सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, जमीनो आसमां तेरे है मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर तेरे शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी रहे लुत्फो करम तेरा। अगर जन्नत में जाने का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। अगर जन्नत में जाने से, अगर जन्नत में जाने से खड़े दरबान रोकेंगे, हुक्म होगा कि आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी प्यारे आका का प्यारा नाम आए ज़ौक़ से पढ़ा करें। छोटा से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह मुआफ होंगे, 10 अल्लाह दर्जे भी बुलंद फरमा देंगे बंदे के। अल्लाह ने हमें कितना आला नबी अता फरमाया, कितनी शान वाला अजमत वाला नबी अता फरमाया कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, ज़ौक़ से जरा सुभान अल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, ए बज़ में कौनो मक्का को सजाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, बज़ में कौनो मक्का को सजाया गया। उसकी रहमत तखय्युल, उसकी शफकत, उसकी शफकत है बेहद्दो बेइल्तिहा, उसकी रहमत तखय्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। किस लिए, किस लिए हश्र का डर हो कासिम मुझे, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो,
जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, और जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया, ये जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, और जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। सामीन मुकर्रम, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अब रौनक बढ़ती जा रही है। इंशाअल्लाह ये मस्जिद फुल हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह का घर आबाद होगा, और जब हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात का तशरीफ लाना मेरे लिए बड़ा खुशी का बायस है। और मेरे शेख, मेरे मोहतरम जामिया तालीमुल कुरान ज़हीराबाद शहीद के मोहतमिम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुमुल आलिया, और जामिया तालीमुल कुरान ज़हीराबाद शहीद की तमाम इंतज़ामिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिशें रंग ला रही है। अल्लाह ताला मस्जिद बिलाल को आबाद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये मस्जिद आबाद होगी। अल्लाह ताला हमें अपना घर आबाद करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारी जबीनों को अपने दर पे सजदों के लिए कबूल कर ले। और जब बंदा अल्लाह के दर पे आकर जबी झुकाता है तो अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं, गुलाम दस्तगीर साहब, चौधरी नजीर साहब तवज्जो, मेरे सारे मोहतरम भाई तवज्जो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को कहते हैं, फरमाते हैं, फरिश्तों वो देखो जामे मस्जिद बिलाल में मेरे बंदे मुझे खुश करने के लिए आए बैठे हैं। ओए फरिश्तों, तुम तो कहते थे कि इंसान को ना बना, इंसान को ना बना अल्लाह, ये फसाद करेंगे, जमीन पे झगड़े करेंगे। तो तुम तो ये कहते थे। अब जरा देखो जाकर मस्जिद बिलाल कितनी आबाद हो चुकी है। वहां मेरे बंदे मुझे राजी करने के लिए आए बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, उनके दिल में भी, छोटे छोटे बच्चों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। वो मुझे याद करने के लिए आए हैं, मुझे खुश करने के लिए आए हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे अपनी जबीनों को मेरे सामने झुका रहे हैं, और उनके दिल में क्या है? उनके दिलों में है कि अल्लाहु अकबर, हम कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल मामूली हैं। अगर बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर अल्लाह ने मुझे जमीन दी है, अगर अल्लाह ने मुझे कारोबार में बरकत दी है, अगर अल्लाह ने मुझे दुनिया में इज्जत दी है,
तो ये सब मेरे अल्लाह का करम है, ये सब मुझ पर अल्लाह की रहमत है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। मेरा तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, मेरा सहारा तो सिर्फ अल्लाह की जात है। और मैं तो अपने अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने मुझे अपना महबूब अता कर दिया। अल्लाह ने मुझे वो नबी अता किया जो सिर्फ नबी बन के नहीं आया, जो नबियों का भी नबी बन के आया, जो इमाम बन के नहीं आया सिर्फ, बल्कि वो इमामुल अंबिया बन के आया है। अल्लाह ने मुझे वो नबी अता फरमाया है जिसकी शान और शौकत अजमत सारी कायनात एक तरफ, सारी कायनात की अजमतें एक तरफ, जो अल्लाह ने मुझे आका अता फरमाया उसकी अजमत और शान दूसरी तरफ। सारी कायनात की शान कम है, मेरे आका की शान बुलंद है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या हमें ये फख्र नहीं है चौधरी नजीर साहब, हमें ये फख्र नहीं है सोहेब साहब कि अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया कि जितने अंबिया आए बातें गए, तज़किरे होते गए, कुर्बान जाऊं आका तुझ पे। अभी तू अम्मा की गोद में है, अभी अम्मा की गोद में अभी आया है, तेरे तो चर्चे सारी धरती पे हो गए हैं। बल्कि नहीं नहीं मेरे आका, अभी तो आप माँ की गोद में भी नहीं आए, उससे पहले ही आपके तज़किरे हो गए। अंबिया को पता चल गया कि एक नबी आने वाला है जो अल्लाह को बहुत ही प्यारा होगा। तू तो इतनी शान वाला है, अल्लाह ने जन्नत बना दी, उसमें हौज़े कौसर भी होगा, नहर जारी होगी मीठे पानी की। टाइम क्या हो गया मेरे पास? पौने हो गए। तो हौज़े कौसर की नहर चल रही होगी, पानी को बांटने वाले कौन होंगे? यही मेरे आका, तेरे मेरे आका। उन्हीं को अल्लाह ने फरमा दिया इल्ला आतैना कल कौसर, के महबूब कौसर तो मेरी होगी मगर कौसर में भर भर के जाम देने वाले आप होंगे। मेरे महबूब जब सारी कायनात तरस रही होगी कि हमें कौसर से कोई जाम तो नसीब हो जाए, आप भी तड़प रहे, आपके दिल में भी अभी से तमन्ना है और दुआएं मांगते हैं, अल्लाह हमें आका के हाथों से कौसर नसीब फरमा देना। मेरे आका, हम तो जानते हैं अल्लाह ने तुझे दुनिया में क्या क्या अता फरमाया जो कि हमारी सोचों से भी बाला है। हमें पता है मेरे अल्लाह, तूने अपने महबूब की उंगलियों में, अपने महबूब की उंगलियों में पानी के ऐसे चश्मे जारी कर दिए कि आप बर्तन में हाथ डाले, वो एक प्याला बर्तन का पूरा लश्कर पी ले, पानी फिर भी बच जाए।
अल्लाह तूने मुझे ऐसा अपना महबूब अता फरमाया, मेरे अल्लाह आपने हमें ऐसा आका अता फरमाया, ऐसा नबी अता फरमाया कि अल्लाह तूने उसकी उंगली में इतनी ताकत रख दी, उंगली में इतनी ताकत रख दी कि इशारा करना उस नबी का काम है। अल्लाह तूने उसकी उंगली में इतनी ताकत रख दी कि उसने इशारा कर दिया तो चांद के टुकड़े हो गए। अल्लाह क्या तेरा ये कोई कम है हम पे करम? मंजूर साहब, अल्लाह तेरा करम कोई हम पे कम नहीं है, तेरी रहमतें बहुत है हम पे, हम मुसलमानों पे। अपने प्यारे महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि जब भी आका का नाम आए बड़े ज़ौक़ से आका पे दरूद पढ़ लिया करो। बल्कि बुजुर्ग ये फरमाते हैं, मास्टर साहब, बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि जब बंदा प्यारे आका की ज़ात अक़दस पे दुरूद पढ़ता है, जमीन से लेकर आसमान तक दरमियान जितना खला है अल्लाह रहमतों से पुर फरमा देते हैं। ये कोई मामूली बात है? आज तो जुमा का दिन है, आज तो आपने बहुत ज्यादा दुरूद का नजराना पेश करना है अपने आका को। और असर की नमाज के बाद जब आप असर की नमाज पढ़ लें, वहीं बैठे हुए, उठना नहीं, वहीं बैठे हुए 80 मरतबा दुरूद पाक, 80 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, 80 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमा देंगे। कितनी बड़ी अल्लाह की रहमतें हैं हम पे, और इतना प्यारा महबूब अता फरमाया कि उसके महबूब पे हम दुरूद पढ़े, 80 साल के गुनाह अल्लाह माफ फरमा दे। कितना बड़ा करम है आप पे, मुझ पे, कितना बड़ा अल्लाह का करम है। तो सामीने मुकर्रम, मैंने एक जुमा पे अर्ज किया था, गालबन पिछले या उससे पिछले जुमा पे, कि आपने अपने साथ एक एक बंदे को लाना है, कोशिश करनी है लाने की। तो आज चौधरी नजीर साहब मुझे आते ही छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा लाए, फरमाने लगे अंजुम साहब मैंने आपकी बात मानी है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहने आपने फरमाया था एक बंदा साथ लाना है, देखिए मैं बंदा साथ लाया हूं। और मुझे और बड़ी खुशी हुई कि उस छोटे से बच्चे ने माशाअल्लाह हमें नात सुनाकर हमारे दिल को बाग बाग कर दिया। तो छोटे बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत, ये हमने उनके दिल में भरनी है कूट कूट के। ये मस्जिद के अदब एहतराम, मस्जिद में आना अपनी औलाद को हमने सिखाना है। आप अपने साथ बच्चों को लाया करें, ये ना सोचा करें वहां जाकर कोई शरारत करेंगे। कोई बात नहीं, बच्चों का काम होता है, बच्चे आए बच्चों को लाया करें ताकि बच्चों को मालूम हो कि सारी कायनात का जो बड़ा है उसका घर ये है, हमने यहां पे आना है। अल्लाह ने हमारे लिए ये हुक्म जारी किया है कि मेरे घर को आबाद करो। आप मेरे घर को आबाद करें, मैं तुम्हारे घर को आबाद करूंगा। ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह तो आपको और मेरे साथ, अल्लाह को बड़ा प्यार है। कभी सोचा है एक बड़ा आदमी हो, MP हो, MNA हो, उसके दरवाजे तो ऐसे तो हम नहीं जा सकते, पहले वक्त लेंगे। वो अल्लाह से कभी वक्त मांगा है? क्यों जी, कभी नहीं मांगा। हर वक्त खुला है ना दरवाजा। अपने घर में ही, घर के कोने में रात के 1 बजे बैठ के, रात के 2 बजे बैठ के अल्लाहु अकबर ये कह के
अल्लाह की बारगाह में बस सर झुका के आंखों से आंसुओं का नजराना पेश करके बस यही कह दे, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए गए। बस मेरे बंदे तू ये कह दे, मैं तुझ पे इतनी रहमतें करूंगा, इतनी रहमतें बरसाऊंगा कि तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप यहां आए बैठे हैं, ईमान से बताइए, जब हम बाजार में होते हैं, घर में होते हैं, कई सोचें होती हैं जहन में, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन आप जब से यहां मस्जिद में तशरीफ लाए हैं, जितनी देर बैठे हैं, मेरा दिल मान रहा है आपके दिल में सुकून ही सुकून है। तो आप सुकून हासिल करने के लिए अपने रब के घर को आबाद कर दें। अल्लाह आप सबका तशरीफ लाना अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी हाजिरी भी मैं डेली जुमे वाले दिन 80-90 किलोमीटर करके आप भाइयों के लिए, आपकी जियारत के लिए, आप बुजुर्गों की जियारत के लिए मैं आता हूँ। तो अल्लाह मेरी हाजिरी भी कबूल फरमाए। दुआ फरमाया करें मेरे लिए। आप तमाम बुजुर्ग हैं, नेक हैं, अच्छे हैं, बच्चे भी बड़े प्यारे प्यारे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं आप लोग। मैं तो बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूँ। बस ये कुछ अर्ज करता हूँ, अगर इन पे हम अमल कर लेंगे तो ये मेरे लिए भी इंशाअल्लाह बख्शिश का रास्ता बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।